गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 12/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण रेवला, स्मिता सारंगी, परवीन कुमार, विकासशील। इसका सही जवाब है विकासशील। हाल ही में एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में श्री विकासशील को नियुक्त किया गया है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय फिलीपींस में है। श्री मासात्सुको अस्कावा एडीबी के अध्यक्ष हैं। इसमें श्री स्मिता सारंगी एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एडवाइजर यानी सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो है श्री विकासशील। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला अंतर्राज्यीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। भारत की पहली अंतर्राज्यीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित की गई थी। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI सन 27 अक्टूबर 1986 में बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी। सही जवाब है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में आज एक हिंदी का महासम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी कारण से 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है या उसके प्रोग्राम की शुरुआत की है? माइक्रोसॉफ्ट, डेल, मेटा, एक्स को पूर्व में ट्विटर भी कहते थे, तो इसमें से इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे भारत में 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को AI टूल के परीक्षण प्रदान करने के लिए ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? भारत, USA, फ्रांस, चीन। इसका सही जवाब है भारत। तो भारत 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। समिति भारत विरासत कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च की गई असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? रक्षक, वज्रम, उग्रम या प्रेरणा? सही जवाब है उग्रम। DRDO द्वारा सशस्त्र बल आर्म फोर्सेस के लिए एक नई असॉल्ट राइफल बनाई गई है जिसका नाम उग्रम है। यह DRDO के पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाई गई है। इसकी रेंज 500 मीटर तक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? पुणे, भोपाल, जयपुर, नासिक। सही जवाब है नासिक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में उद्घाटन किया जाएगा। यह आयोजन 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। इसका विषय या थीम है माई भारत विकसित भारत @2047। 2047 तक हमें अपना भारत विकसित भारत देखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित ईंधन पर भारत के साथ सहयोग पहल शुरू की है? फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। सही जवाब है डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल पर एक समझौता किया है, तथा सहयोग की पहल शुरू की है। डेनमार्क ने हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच एक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया गया है। इससे 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने में, मतलब नेट जीरो एमिशन हासिल करने में सफलता मिलेगी। अब डेनमार्क के बारे में कुछ जानते हैं। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। डेनमार्क की विदेशी मुद्रा डानिश क्रोन है। डेनमार्क की आधिकारिक भाषा डानिश है। श्री मार्गरेट II डेनमार्क की सम्राट हैं तथा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शेरिंग सोबे को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? वियतनाम, नेपाल, म्यांमार, भूटान। सही जवाब है भूटान। हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भूटान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शेरिंग सोबे को भूटान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। शेरिंग सोबे 2013 से 2014 तक इस पद पर रहे हैं। पूर्व में भी इस पद पर रहे हैं। भूटान के बारे में जानते हैं। भूटान की राजधानी थिम्फू है। भूटान की करेंसी निग्रिम तथा भारतीय रुपया है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोखा है। से जिग्मे खेसर नागपाल भूटान के डुक ग्योलोक एक तरह से सम्राट या राजा भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृहमंत्री या भारत के मुख्यमंत्री? इसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट का अवधारणा 2003 में PM मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जब वह राज्य के CM थे। इस साल का थीम जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट का वो है गेटवे टू द फ्यूचर। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि श्री शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं, जो कि UAE के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक, एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।